नीम करोली बाबा ने गुजरात के बबानिया में तालाब में खड़े रहकर साधना की, इसलिए वहां लोग उन्हें तलैया बाबा कहने लगे थे। इसके बाद लोगों का कहना है कि बबानिया छोड़ने के बाद नीम करोली बाबा महाराज फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में पहुंच गए थे, जहां गांव वालों ने उनके लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी थी, जिसमें बैठ के बाबा महाराज अपनी तप साधना किया करते थे। अगर आप लोगों ने अभी तक गजेंद्र जगराम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीम करोली गांव वाले बताते हैं कि कुछ वर्षों बाद वो गुफा नष्ट हो गई, तो गांव वालों ने बाबा की इच्छा के अनुसार गोवर्धन नाम के एक ब्राह्मण की बेकार पड़ी हुई जमीन में एक दूसरी गुफा बना दी थी। कहते हैं कि इस जमीन पर गधे और सुअर घुमा करते थे। बाबा ने इस जमीन पर ही एक हनुमान मंदिर बनवाया। कहते हैं कि गांव के एक अमीर दुकानदार ने नीम करोली बाबा से यह हनुमान मंदिर अपने पैसे से बनवाने का वायदा किया था। इस छोटे से मंदिर को बनाने की उस समय जो कुल लागत आ रही थी वो 50 रुपए थी, लेकिन इस आदमी ने वहां केवल कुछ ईंटें डलवा के काम बंद करवा दिया। इस बात के कुछ समय बाद उसकी दुकान में आग लग गई और उस समय आग को बुझाने के लिए वहां कोई साधन ही नहीं था। वो घबराया हुआ बाबा की शरण में आ गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। बाबा बोले, तूने हनुमान जी का मंदिर बनाने का वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया। अब कोई क्या कर सकता है? जा उन्हीं से माफी मांग, हनुमान जी से, और मंदिर बनवा दे। इसके बाद कहते हैं कि दुकानदार इधर हनुमान जी से माफी मांग रहा था और उधर उसकी दुकान में आग अपने आप बुझ गई। कहा जाता है कि बस थोड़ी सी मिर्च जली थी और दुकान के बाकी सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस घटना से प्रभावित होकर उस आदमी ने फटाफट हनुमान जी का मंदिर बनवा के तैयार कर दिया और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बाबा महाराज ने स्वयं करवाई थी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के बाईं ओर एक शिवलिंग की स्थापना करवा दी और सामने पीपल, नीम और वट वृक्ष के नीचे एक हवन कुंड का निर्माण भी करवा दिया। इस हवन कुंड के सामने लगभग 10 गज दूर एक बड़ा कुआं भी बनवाया। कहते हैं इस कुएं को खुदवाने का जिम्मा बाबा ने राम सेवक गुप्ता के पिता को दिया था। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र पौत्र आदि उसी गांव में रहते हैं। कहते हैं कि गुप्ता जी के कोई संतान नहीं थी। वे इस कारण मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। हालांकि उन्होंने बाबा से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। एक दिन बाबा ने खुद उनसे कहा, कुआं बनवा दे, तेरे संतान हो जाएगी। गुप्ता जी ने खुशी खुशी कुआं बनवा के तैयार करवा दिया और इसके कुछ समय बाद ही उसके घर राम सेवक नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। कहते हैं कि शुरुआत में इस कुएं का पानी खारा था। नीम करोली बाबा ने इस कुएं में 10 बोरे चीनी डलवा दी, जिसके बाद 50 साल बाद आज भी इस कुएं का जल बहुत मीठा बना हुआ है। नीम करोली गांव के इस मंदिर की प्रतिष्ठा में महाराज जी ने 1 महीने के विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में 30 दिन तक लगातार घी की आहुति पड़ती रही। सैकड़ों मन घी लगा। लगभग 30,000 आदमियों का भंडारा हुआ था। तभी से वहां हर साल इस महीने में मेला लगना शुरू हो गया था। उस समय दूर दूर से इस मेले में दुकानें आई थी और जिला अधिकारी को इसका प्रबंध अपने हाथों में लेना पड़ा था। अनगिनत साधुओं ने उस भंडारे में प्रसाद पाया। कहते हैं कि एक साधु ने यहां अपनी सिद्धि का दुरुपयोग कर दिया, तो बाबा ने उसे बुला के बहुत फटकार लगाई। इसके बाद वो श्राप देते हुए वहां से चला गया कि तेरे मेले में विघ्न पड़ा करे, पर बाबा के प्रताप से वहां कोई नुकसान नहीं हो पाया था। इसके कुछ समय बाद बाबा नीम करोली गांव का नाम धारण करके वहां से उत्तर भारत की यात्रा पर निकल गए थे। दोस्तों, आज बस इतना ही। अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।